नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर आपके YouTube चैनल पे मैं डॉक्टर राज मिलन राजू कुछ आपके लिए रोचक जानकारियाँ लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हम विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हैं और होम्योपैथी में उसके लिए क्या है, कैसे है, क्या कर सकती है होम्योपैथी, तो उसका हम विवरण आपको देते हैं, बात करते हैं इस पर विस्तृत रूप से। तो आज का जो हमारा विषय है ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ट्रैवलिंग सिकनेस, यात्रा रुग्णता। बहुत बार होता है आज के समय में, तो हर किसी को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यात्रा करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो वो कठिनाइयाँ जो आती हैं उनके लिए होम्योपैथी में हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं और उनके साइन सिम्टम हम आपको बताएंगे, उसके साथ मेडिसिन की भी चर्चा करते चलेंगे, जिससे कि आप उससे जानकारी लेकर के उसका लाभ उठा सकें और यात्रा असुख जो होता है उसे सुखप्रद बना सकें। क्योंकि यात्रा तो करनी ही पड़ती है, बिना यात्रा की एक जगह दूसरी जगह जाए हुए काम नहीं चलने वाला आज के समय में खास करके। तो हम जैसे रेलवे है, वायु है, बस है, गाड़ी है, बहुत सारे साधन हैं, तो उन साधनों में अलग अलग साधनों में क्या क्या समस्याएं आती हैं यात्रा करने में, व्यक्ति को अलग अलग की अनुभूति होती है। उसके आधार पर होम्योपैथी में मानसिक सिम्टम के आधार पर ये दवाएं तय होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वायुयान द्वारा लंबी दूरी की यात्रा करने पर यदि थकान हो तो हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हमारी होम्योपैथी में आर्निका मांट 30 बहुत ही मशहूर दवा है। चोट चपेट जो भी समस्याएं होती हैं उसमें आर्निका मांट दिया जाता है। यदि कहीं खून चोट लगने से ब्लड का थक्का बन गया हो, जम गया हो, काला हो गया हो, तो उसमें भी आर्निका मांट का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन वायुयान की लंबी दूरी करने से, यात्रा करने से जो थकान हो उसको दूर करने के लिए भी हम आर्निका का प्रयोग करते हैं। यदि आप ज़्यादा परिश्रम किए हो, खूब काम किए हो, घर पे भी बहुत थकान हो गया हो, तो आर्निका का अगर यदि आप सेवन कर लें 30 या 200 का 2 बूंद 2-3 बार, तो आपको तुरंत उससे थकान से राहत मिलती है। शिप बोर्ड पर यदि बुखार आ जाए, शिप बोर्ड पर यात्रा करने से यदि बुखार आ जाए, ज्वर आ जाए, तो ऐसी दशा में बैप्टिसिया 30 या 200 2 बूंद ले सकते हैं। होम्योपैथी में बैप्टिसिया दवा है, बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ वायु यात्रा के साथ समय जो है समग्रता, वायुयान में चढ़ने से पूर्व बचाव के रूप में बेलाडोना 30। यदि आप वायु यात्रा के समय आपको कोई समस्या आती है, बढ़ जाती है, घबराहट हो जाता है, ऐसा होता है, तो वायुयान में चढ़ने से पूर्व ही हमारी होम्योपैथी में एक दवा आती है बेलाडोना, उसको 30 या 200 में 2 बूंद जीभ पे गिरा लें, तो आपको वायुयान में चढ़ने से पूर्व जो समस्या होगी वो आपको नहीं आएगी। रेलवे यात्री जिनको यात्रा के दौरान कमर में दर्द हो जाता है और मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए बेलिस पर 30 2 बूंद 3 बार ले सकते हैं और कमर दर्द से निजात पा सकते हैं और रेलवे के सफ़र को सुखमय बना सकते हैं। विमान की यात्रा के बाद उतरने पर अत्यधिक भय लगना, विमान से यात्रा कर ही लिया, करने के बाद उतरने पर ज़्यादा भय लगता है, भय बना रहता है, तो ऐसी दशा में कई लोग भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में बोरेक्स 30 है, 2 बूंद 3 बार देने से ये भय का वातावरण जो मन में बना है, दिमाग में बना, वो दूर हो जाता है। रक्त या अन्य जैविक द्रव्यों के क्षय के बाद यदि थकान हो, किसी प्रकार शरीर से रक्तस्राव हो जाए या अन्य कोई जैविक द्रव निकल जाए और उसके बाद व्यक्ति को बहुत थकान और कमजोरी लगे, तो ऐसी दशा में चिनकोना ऑफिस नैली, जिसको चाइना ऑफ भी कहते हैं, तो 30 में या 200 में 2 बूंद ले सकते हैं 3 बार, तो इससे व्यक्ति को ताकत मिलती है। पर्वतारोहण से संबंधित समस्याओं, जैसे बहुत सारे लोग पर्वतों पर चढ़ते हैं, तो उससे संबंधित समस्याएं, पर्वतों पर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है ऊंचाई पर जाने पर और ज़्यादा थकान होता है बनिस्बत मैदान में चलने की तुलना में। तो पर्वतारोही जो जैसे हैं, स्पंदन, सांस कष्ट और घबराहट होती है, अनिद्रा भी हो, तो ऐसी दशा में कोका 30 2 बूंद 3 बार लेने से इस समस्या से जो घबराहट बेचैनी होती है, सांस का कष्ट होता है, तो उसमें निजात मिल सकती है। कार या नाव की सवारी करने से मिचली या चक्कर आए, वायु रुग्णता हो, ऐसी दशा में, जैसे कार में आप सवारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, कार की यात्रा कर रहे हैं और
नाव में चल रहे हैं, आपको चक्कर आए, मिचली आए, ऐसा लगे कि उल्टी हो जाएगी, ऐसी दशा में हमारे पास होम्योपैथी में काकुलस इंडिकस 30 है। 2 बूंद 3 बार लेने से पहले, सवारी करने से पहले ले लें, तो ऐसा असुख नहीं होगा, आपको ऐसी अनुभूति नहीं होगी और सुख पदयात्रा होगी। कारजन्य रुग्णता के लिए लैक डेफ्लोरेटम भी दवा है होम्योपैथी में, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यात्रा करने या सभी समस्याओं में सुधार के लिए नाइट्रिक एसिड 30, यात्रा करते समय सभी समस्याएं जो भी आती हैं उनको सुधार के लिए, जो बार बार उठ खड़ी होती हैं, तो नाइट्रिक एसिड होम्योपैथी में दवा, उसको 2 बूंद ले सकते हैं, तो उससे भी ये समस्याएं नहीं आएंगी। वायु यात्रा में पाचन की समस्या यदि हो जाए, वायु यात्रा आप कर रहे हैं और उस समय आपको पेट में समस्या आ जाए, गैस की समस्या आ जाए, तो नक्श भूमिका 30 ऐसी दशा में हमारे पास है, जो उस समस्या को समाधान कर देती है। कार, घोड़ा गाड़ी तथा जहाज़ में सवारी से उत्पन्न रोग हो तो पेट्रोलियम 30 2 बूंद या 200 में सुबह शाम लेने से वो समस्या दूर होती है। ऐसे यात्रियों की कब्ज जो भोजन या पानी बदलते रहते हैं, तो ऐसे समय में प्लेटिनम मेट जो है, ऐसे यात्री जो भोजन पानी जो बराबर यात्रा ही किया करते हैं, उनके भोजन पानी बदलते रहते हैं, तो उनके लिए प्लेटिनम मेट 30 दवा होम्योपैथी में, जिसका प्रयोग 2 बूंद कर सकते हैं। समुद्री मूर्छा, आमाशय गह्वर में मूर्छा, शिथिलता की अनुभूति मिचली हो तो टिबैकम 30 एक दवा हमारे पास होम्योपैथी में है, टिबैकम 30, उसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे इससे निजात मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद एक बार फिर आपको, आप सब समय मिल रहे हैं, ढेर सारा प्यार मिल रहा है आप सबका, इसी के साथ एक बार धन्यवाद। नेक्स्ट फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।